अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर इशफाक अहमद है। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर इशफाक अहमद है। आज जो मैं बात करने लगा हूँ कैंट रिपर्टरी पे। तो रिपर्टरी कैंट रिपर्टरी जो है ऐसी रिपर्टरी है जो कि तकरीबन जितने भी होम्योपैथ हैं इसके बारे में जानते हैं। कुछ जो है अपनी प्रैक्टिस के अंदर इसका इस्तेमाल करते हैं। अब इसके अंदर जो है देखना ये है कि बेसिकली ये किस तरह से हम जो है रिपर्टराइज करते हैं। बेसिकली मैं इसके इंट्रोडक्शन करा रहा हूँ। आगे चल के जो है मैंने ख़ास तौर पे जो माइंड रूब्रिक हैं कैंट रिपर्टरी के अंदर उसके बारे में जो है मैं डिस्कस करूँगा, बताऊँगा कि आखिर वहाँ पे जो रूब्रिक लिखे गए हैं उनका क्या मतलब है, और उसके अंदर जो मेडिसिन लिखी हुई हैं, फर्स्ट ग्रेड मेडिसिन है, सेकंड है, थर्ड है, काफ़ी सारी मेडिसिन लिखी होती हैं हर रूब्रिक के अंदर। तो हमने जो है आगे उसके अंदर जो मेडिसिन दी हुई हैं माइंड रूब्रिक के अंदर उसके अंदर जाके देख रहे हैं कि आखिर ये जो मेडिसिन है इसके अंदर वो जो रूब्रिक है किस हवाले से दिया गया है, उसका मकसद क्या है। तो इसके अंदर अगर हम देखें तो जो कैंट रिपर्टरी है बेसिकली डॉक्टर जेम्स टाइलर कैंट ये फर्स्ट थे होम्योपैथ जिन्होंने जो है सिमिलीमम तक पहुंचने के लिए, क्योंकि हम कहते हैं होम्योपैथी का जो असूल है एक कि सिमिलिया सिमिलीबस क्यूरेंचर, कि जो हमारे पास कोई भी केस आया है उस केस के अंदर जितने भी हमने केस टेकिंग की हमें सिम्टम्स मिले उसके सिम्टम्स के मुताबिक जो मोस्ट सिमिलर मेडिसिन होती है वो हम पेशेंट को देते हैं। तो उसको सिलेक्ट करने के लिए तो डॉक्टर हनी कैंट जो थे ये फर्स्ट होम्योपैथ थे जिन्होंने जो है स्कीम ऑफ एनालिसिस की एक स्कीम बताई है कि हम किस तरह एनालाइज कर सकते हैं उन सिम्टम्स को मेडिसिन की सिलेक्शन के लिए, सिम्टम्स को एवेलुएट करना और उन सिम्टम्स की ग्रेडेशन करना कि उनकी ग्रेड फर्स्ट ग्रेड सिम्टम कौन से हैं, सेकंड ग्रेड कौन से हैं, थर्ड ग्रेड कौन से हैं, तो और उनमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट कौन से हैं। इन ग्रेड्स के अंदर जो हम देखेंगे कि किन को इम्पोर्टेंस दी जाए कि अगर कोई भी हम केस लेते हैं उस केस के अंदर हमें कुछ सिम्टम्स मिलते हैं तो कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जिनकी बेस पे हम जो है वो एक जो करेक्ट रेमेडी है वो पेशेंट को दे सकें उसकी सिलेक्शन के अंदर। तो जो डॉक्टर कैंट ने इसके बारे में सिम्टम्स की 3 कैटेगरीज बनाई थी। कुछ के जो फर्स्ट जो है उन्होंने जनरल्स, सेकंड वन कॉमन सिम्टम्स आ जाते हैं और थर्ड वन है पार्टिकुलर। और इसमें से सबसे ज़्यादा जो मेन फोकस था उनका जिसके बारे में उन्होंने बताया है कि वो थे मेंटल जनरल्स। तो जनरल्स को उन्होंने 2 के अंदर डिवाइड किया है, एक मेंटल जनरल, सेकंड वन है फिज़िकल जनरल्स। अगर तो हमारे पास कोई ऐसा केस आता है जिसके अंदर हमें मेंटल जनरल्स मिल रहे हों और साथ ही फ़िज़िकल सिम्टम्स हो तो हम वो रेमेडी उस पेशेंट को देंगे जो उसके फ़िज़िकल सिम्टम्स के साथ साथ उसके मेंटल जनरल्स को भी कवर कर रही है। तो अगर वो हम देंगे तो पेशेंट जो क्लियर की तरफ चला जाएगा। तो अब उसके अंदर जो है फिर उसके बाद सेकंड वन जो है उसने इसकी इम्पोर्टेंस दी है फ़िज़िकल जर्नल को। और फिज़िकल जर्नल्स के अंदर जो है मोडेलिटीज़ हो गई, करैक्टरिस्टिक्स हो गई, पार्टिकुलर जो है, और पार्टिकुलर जो है वो लास्ट पे डिफरेंशिएशन के अंदर हेल्प करता है कि जो मेडिसिन हमारे पास आई हैं उनको डिफरेंशिएट करने में। तो फर्स्ट हम जनरल सिम्टम्स देख रहे हैं तो इसके अंदर फर्स्ट जो है हमारे पास है मेंटल जनरल्स। मेंटल जनरल्स को भी डॉक्टर कैंट ने 3 के अंदर डिवाइड किया, 3 ग्रेड्स के अंदर। फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है और थर्ड ग्रेड है। जो फर्स्ट ग्रेड है मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं ये। उसके अंदर डॉक्टर कैंट ने जो है फर्स्ट ग्रेड के अंदर जो है वो बताया विल के बारे में, ख्वाहिश। अब ये जो एक्सप्रेशन जो इन सिम्टम्स का होता है विल से रिलेटेड जो सिम्टम्स होते हैं उसको अगर हम देखें तो उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो फर्स्ट वन है लव्स, किसी शख्स से मोहब्बत, किसी चीज़ से मोहब्बत, जानवरों से मोहब्बत। एक होती है नॉर्मल, एक जो है वो हम देखते हैं कि नॉर्मल से हट के है, उससे एक्सट्रीम लेवल पे है लव। अगर वो किसी भी पेशेंट के केस में ये हमें मिल जाता है तो वो हम ऐसी मेडिसिन सेलेक्ट करेंगे जो इसको कवर कर रही है। सेकंड वन जो है इसके अंदर अब विल के अंदर आ जाता है हेट, नफ़रत, और थर्ड वन इसके अंदर आ जाते हैं इमोशंस। इमोशंस के बाद इसके अंदर अगर हम देखते हैं तो कुछ सुइसाइडल थाट्स हैं,
सुइसाइडल थाट्स अगर उसमें आ रही हैं, ख़ुदकशी का रुझान उसमें पाया जाता है, लाइफ से नफ़रत है, बेजारी है, अपनी ज़िंदगी से बेजार हो चुका है, लशीवियसनेस है, उसके अंदर जो ऑफेंसिव सेक्सुअल डिज़ायर पाई जाती है, रिवल्जन्स टू सेक्स है, सेक्स से भागना कि जो है ना लाइफ पार्टनर के साथ जो है ना वो लाइफ नॉर्मल नहीं गुजार सकता, सेक्सुअल परवर्जन्स आ जाती हैं, रेपिस्ट जो होते हैं जिनके बदकार होते हैं, सेक्स करते हैं, तो अगर ये उसमें आ रहे हैं, इसी तरह जो फेयर है, किसी भी तरह का खौफ, वॉन में आ रहा है, ग्रीड है, लालची हैं, उनके अंदर ये नेचर है, और होमिसाइडल टेंडेंसीज़ उसमें पाई जाती हैं कि जो है मर्डरर हैं, दूसरों को कत्ल करने का रुझान उनमें पाया जाता है, और इसी तरह सस्पिशियन है। अगर तो ये चीज़ें आ रही हैं, ये जितनी भी मैंने बताई हैं, ये डॉक्टर कैंट ने इनको फर्स्ट ग्रेड मेंटल जर्नल्स के अंदर लिखा है कि अगर तो हमारे पास कोई भी केस आया है, उस केस के अंदर दूसरे जो है फ़िज़िकल जर्नल्स के साथ अगर तो ये इनमें से कोई भी विल हमारे पास आ रही है, वो बताता है। जब हम केस टेक करते हैं तो हमारा पहला फोकस जो होगा वो ऐसी रेमेडी की सिलेक्शन होगी जो इसको कवर कर रहे हैं। सेकंड वन जो है इसके अंदर सेकंड ग्रेड मेंटल जनरल्स के अंदर उसने डॉक्टर कैंट ने बताया वो है अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग के अंदर हम देखते हैं तो इसके अंदर डिलीरियम आ जाता है, हेलुसिनेशंस आ जाती हैं, मेंटल कन्फ्यूजन है, लॉस ऑफ टाइम सेंस है। केस के अंदर डिलीरियम के अंदर जो हम देखते हैं कंफ्यूज्ड थिंकिंग है, अपने एनवायरनमेंट के बारे में उसको जो है कुछ पता नहीं चल रहा होता है। हेलुसिनेशन है, वो फ्रेब नज़री है कि कोई चीज़ जो है वो वहाँ पे पड़ी होती है, लेकिन उस शख्स को ऐसे दिखाई देता है जैसे कि कोई वो और चीज़ हो, अगर ये उसमें मौजूद हैं। फिर है मेंटल कन्फ्यूजन है, कंफ्यूज्ड हो मेंटली तौर पे, और लॉस ऑफ टाइम सेंस, उसको टाइम का पता ही ना चल रहा हो कि अभी सुबह हुई है, शाम हुई है, रात हुई है, कोई भी उस पर टाइम कन्फ्यूजन हो। तो ये जो है इनके बारे में डॉक्टर कैंट ने इसको सेकंड ग्रेड के अंदर रखा है मेंटल जर्नल्स के अंदर। और फिर थर्ड ग्रेड आ जाते हैं इंटेलेक्ट के अंदर, और इसमें मेमोरी और कंसंट्रेशन है, लॉस ऑफ मेमोरी हो गई या कंसंट्रेशन है, सही तरह से वो कंसंट्रेट किसी चीज़ पे नहीं कर रहा। तो इनको जो है डॉक्टर कैंट ने थर्ड ग्रेड मेंटल जर्नल्स के अंदर रखा है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है फिज़िकल जर्नल्स को जो इम्पोर्टेंस दी है। ये जो है फिज़िकल जर्नल्स के अंदर हम देखते हैं तो ये ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो कि पूरी बॉडी को कवर कर रहे होते हैं। तो इनको भी जो है उन्होंने डॉक्टर कैंट ने इनके भी 3 ग्रेड्स बताए हैं। फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड और थर्ड है। फर्स्ट ग्रेड के अंदर जो है ये रेफरिंग है सेक्सुअल अफेयर, जो सेक्सुअल अफेयर होता है मेल और फीमेल का, ये उससे रिलेटेड है। जिस तरह फीमेल के अंदर एज ऑफ मिनार्की है, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स हैं, रेगुलर इरेगुलर है, तो ये उसमें फर्स्ट ग्रेड के अंदर आ जाता है। सेकंड ग्रेड के अंदर है जो सिम्टम्स आ जाते हैं, एपिटाइट है, डिज़ायर्स, भूख हो गई, ख्वाहिश हो गई खाने की जो है तो किसी ख़ास चीज़ की, वो इसमें फ़िज़िकल जर्नल्स के अंदर सेकंड ग्रेड पे डॉक्टर कैंट ने रखा है। और थर्ड ग्रेड के अंदर जो है इंटायर फ़िज़िकल बॉडी जो है, ऐसी चीज़ें जो कि पूरी बॉडी को अफेक्ट कर रही हैं, वो थर्ड ग्रेड के अंदर आ जाता है। उसमें हम देखते हैं तो इसमें जो है वेदर हो गया, क्लाइमेट हो गया, बाथिंग है, तो ये ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि बॉडी को टोटली अफेक्ट कर रहे हों उस पर। तो ये उन्होंने डॉक्टर कैंट ने फिज़िकल जनरल्स के अंदर जो है इनको थर्ड ग्रेड दिया। फिर उसके बाद है कॉमन सिम्टम्स आ जाते हैं, सेकंड जो उन्होंने बताया था। कॉमन सिम्टम्स ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो कि काफ़ी सारे पेशेंट्स जब आते हैं तो उनके अंदर वो कॉमन होते हैं, वो मिल रहे होते हैं। और इनके अगर हम देखें तो इनकी जो है सेकेंडरी जो है इनकी इम्पोर्टेंस होती है, ज़्यादातर जो है इनकी सिलेक्शन मिनिमम की सिलेक्शन के अंदर इनकी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं होती। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं तो थर्ड वन जो है वो है पार्टिकुलर सिम्टम्स। पार्टिकुलर सिम्टम्स जो है ख़ास तौर पे ये बॉडी का जो है पार्टिकुलर ऑर्गन्स है या पार्टिकुलर फंक्शन है उससे रिलेटेड ये होते हैं सिम्टम्स जो है। अब इनकी अगर हम इम्पोर्टेंस देखें तो इनकी इम्पोर्टेंस जो है ख़ास तौर पे ये जो एक्यूट प्रेस्क्रिप्शन होती है उसके अंदर तो ये नेसेसरी है, लाजमी है, उसके अंदर ये हेल्पफुल होते हैं। और इसके अंदर अगर हम देखें तो बेसिकली जब जो हम जर्नल सिम्टम्स ले रहे होते हैं ख़ास तौर पे मेंटल और फिज़िकल जर्नल्स,
तो ये जो है एक पूरी डिज़ीज़ का पोर्ट्रेट हमारे साथ सामने ला के रखते हैं कि ये चीज़ें हैं, ये सिम्टम्स हैं, एक पूरी पिक्चर्स आ जाती। और जबकि जो पार्टिकुलर होता है वो उनको फर्निश करके हमारे सामने रखता है, और ये इससे हमें हेल्प होती है कि काफ़ी सारी जो हमारे पास रेमेडीज़ थी उनमें से कौन सी रेमेडी है जो इसके कोई मुताबिक जो है सेलेक्ट की जाए, मोस्ट इसके सिमिलर है। कुछ जो है स्ट्रॉन्ग पार्टिकुलर जो होते हैं वो पॉइंट करते हैं स्मॉल ग्रुप ऑफ रेमेडीज़, जैसे जो है, और ऐसे हमें क्या होता है कि कोई एक प्रेस्क्रिप्शन के अंदर आते हैं। एग्जांपल है इसके अंदर जो है ख़ास तौर पे इन्फ्लेमेशन है, इन्फ्लेमेशन विदाउट पेन, कि इन्फ्लेमेशन हो और साथ पेन ना हो, तो उसके अंदर जो है हम देखते हैं तो ये क्या होगा, एक पार्टिकुलर है जो स्ट्रॉन्ग पार्टिकुलर है, और इसके अंदर जो है ये चंद रेमेडीज़ हैं, तो वो ये हमें उससे पता चल जाता है। तो ये इसका कुछ इंट्रोडक्शन था कि डॉक्टर कैंट ने जो है ना किस तरह से इनकी ग्रेडिंग की, किस तरह जो है स्कीमा बनाया। आगे जो है ना नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो जो है कैंट रिपोर्ट के अंदर जो रूब्रिक्स माइंड से रिलेटेड